मुर्दाबाद, नगर परिषद मुर्दाबाद। नमस्कार, आज हम खड़े हैं बस स्टैंड के बिल्कुल एडजेसेंट देवीलाल मार्केट के अंदर, जो देवीलाल मार्केट बस स्टैंड के बिल्कुल साथ लगती है। और यहाँ 20 फुट चौड़ी एक ये इनकी गली बताते हैं कि ये सड़क है, लेकिन इंक्रोचमेंट करके ये मात्र 8 फुट की रह गई है। एक बरंडा भी है यहाँ पर, इन्हीं से जानेंगे। और जैसे ही एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि एसडीएम ने एडमिनिस्ट्रेटर जी का चार्ज लिया था, उससे अगले नेक्स्ट डे उन्होंने एक घोषणा की थी, मुनादी करवाई थी कि शहर में जहाँ भी इंक्रोचमेंट होगी हम वहाँ दूर करवाएंगे। लेकिन हम इस देवीलाल मार्केट का यानी कि जो एक पोस्ट मार्केट कहलाती है, अधिकतर दुकानें यहाँ मोबाइल्स की दुकानें हैं, मोबाइल रिपेयर्स की, मोबाइल्स के शोरूम हैं, केमिस्ट की दुकानें हैं और अन्य हलवाई की दुकानें हैं। 1998 में यानी कि 1998 में यह देवीलाल मार्केट बनी, तो यहाँ के दुकानदारों के बहुत से ग्रीवेंसीज हैं, बहुत सी समस्याएं हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले तो मेरे साथ खड़े हैं अमित कुमार जी, तो मैं जानूंगा कि आपकी समस्या क्या क्या है मार्केट के अंदर। मार्केट में अतिक्रमण इतना है सर कि यहाँ पर पैदल चलने का रास्ता भी नहीं है। कस्टमर हमारे पास आगे कैसे पूछेगा जब यहाँ से ही क्लोज कर दिया गया रोड को, तो कस्टमर जो भी साधन है, बाइक वगैरह इतने खड़े हैं कि बाइक खड़ी करके हिसार चले जाते हैं और यहाँ बाइक खड़ा है, तो अतिक्रमण इतना हो गया है कि जी कस्टमर आने ही बंद हो गए हैं मार्केट में और हमारी दुकानदारी बिल्कुल ठप हो गई है। एक भी इंसान ऐसा कस्टमर जो नहीं है जो आगे तक पहुंचता हो। ये अतिक्रमण आपकी सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम है क्या आपके दुकानदारों भाइयों ने खुद ही ने अतिक्रमण किया हुआ है? दुकानदार भी हैं जी, कुछ मानते नहीं। बिल्कुल समझा है भाई, ये समस्या हमारी सार्वजनिक है और इसको समस्या को सार्वजनिक करने के लिए सभी भाइयों को इकट्ठा करके बताया भी गया है कि भाई इसको ठीक करो। लेकिन जी बहुत से दुकानदारी से जो मानना है, जो आधे मानते भी नहीं। ये बरंडा जो होता है, ये साझा बरंडा होता है, चलने के लिए होता है, धूप से बचने के लिए होता है। क्या बरंडा भी कवर किया हुआ लोगों? बिल्कुल, बरामदे से आगे भी कर रखा है जी। बरामदे से आगे 4-5 फुट और कर रखा है जी। गली को तो बिल्कुल आधा घेर रखा है जी। मेरे साथ है प्रवीण जी से मैं जानूंगा कि 1998 के बाद इस मार्केट की जब अलॉटमेंट हुई, कितनी बार मेंटेनेंस हुई है? जरा मुझे इस बात का भी एक बार भी नहीं हुई है सर। हम बार कंप्लेंट दे चुके, लेकिन कोई समाधान नहीं होता जी। जो लोग पैदल चलना रास्ता वो भी नीचे के दुकानदारों सब ने हेर रखा है, उससे आगे 3-3 फुट तक का हेर रखा है जी, लेकिन कोई समाधान नहीं होता। कितनी बारी कंप्लेंट। किराया देते हो? किराया हर महीना 18% टैक्स के समय देते हैं जी। सर्विस टैक्स भी लेते हैं जी, 2007 से लगातार दे रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती जी। आपने इसकी कोई शिकायत पत्र किसी एडमिनिस्ट्रेटर या हमने RTI लगा रखे, RTI कोई जवाब नहीं देती। कमेटी CM विंडो लगा रखे, वहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं आया। यहाँ पे कमेटी में दिया, उसका कोई रिजल्ट नहीं है सर। मेरे साथ है रामनिवास सैनी जी, आइए आप। ये ऊपरली मंजिल पे आपका स्टूडियो है। जी। कितनी खस्ता हालत में है? बहुत बुरी हालत है जी। कमेटी के मेंबरान को भी कई बार अवगत कराया गया। हमारी जो परले वाला पैड़ी है ऊपर चढ़ने के लिए कस्टमर के, वो बिल्कुल जर्जर हालात हैं। कभी भी वो छत किसी के ऊपर गिर सकती है, किसी के आने जाने का कोई रास्ता ही नहीं है वहाँ। तो आप बताओ मार्केट कैसे चलेगी ये? और इसकी कंप्लेंट हम एक बार नहीं, कम से कम 10 बार कमेटी के सामने कर चुके हैं और जाते एक जवाब मिलता अब की बार करवा देंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। आपने मार्केट का कोई प्रधान बना रखा है? हाँ जी, हमारे प्रधान है जी। क्या नाम है उनका? मनदीप बेरवाल जी। मनदीप बेरवाल जी का ही बात करते हैं। आइए बेरवाल जी मेरे साथ आइए। बेरवाल जी, आपके पिताश्री हमारे अच्छे मित्र रहे बेरवाल जी। अमित जी, आप बताएं, आप प्रधान हैं तो आपने अपनी मार्केट के वेलफेयर के लिए क्या आवाज़ उठाई है? इतना अतिक्रमण तो मैंने कहीं मार्केट में भी नहीं देखा जितना। सर ऐसा है, कई बार हम लिखित रूप में कमेटी को दे चुके हैं। एक बार पहले जो पड़काड़ा है वो भी बिल्कुल जर्जर हाल था, आप देख सकते हो। वहाँ से आपने पहले भी एक बार आए थे, ठीक है। कमेटी वाले कहें लिख के दे जाओ, पास हो जाएगा। अब के एजेंडे में बना देंगे, किराया चाहिए 7 तारीख को, एक दिन लेट नहीं कर सकते। और आज तक जब से बनी है कोई मेंटेनेंस नहीं है। आज तक मेंटेनेंस कुछ नहीं है। खुद करवाते हैं, अगर खराब होता था हमारे खर्चे में, अपने खर्चे से करवाते हैं। कोई समाधान नहीं। 18% GST और दे? बिल्कुल GST देते हैं साथ में। अगर 12 बाय द वे किराया लेट हो जाए तो 50 रुपये पर डे फाइन है। पर डे फाइन। 7 तारीख लास्ट डेट है, लेकिन 1 तारीख से वो लेते हैं फाइन। 7 से लेट कर ही नहीं सकते, भरना ही भरना। डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं है, डेवलपमेंट नहीं मिलता। और ये अतिक्रमण, ये प्रधान जी मैं आप ही से जानना चाहूँगा कि अतिक्रमण आपकी अपनी सेल्फ क्रिएटेड है क्या? खुद की ये समस्या बनाई हुई है या
कुछ तो जी आम पब्लिक ने कर रखी है। अच्छा। क्यों जो पीछे पार्किंग है बस स्टैंड के अंदर वो नहीं खुल रही, बाइक लगा जाए हैं। कुछ हमारे दुकानदार भाई ऐसे हैं उनने कर रखी है, बरंडे तक ही सीमित होना चाहिए, बरंडे तक बाहर भी आ रही है। कुछ हमारी है और कुछ आम पब्लिक की हो रही है। मैं जानूंगा प्रवीण जी से, लास्ट क्वेश्चन है कि अगर ये समस्या हल नहीं होती तो क्या आपकी रणनीति रहेगी? हम क्या कर सकते हैं, या तो दुकान बंद करनी पड़ेगी जी हमें जी, और कोई काम देखना पड़ेगा जी। आप इतने साल से बैठे हैं जी, कम 22 साल हो गए जी मार्केट में बैठे हुए जी, लेकिन कोई समाधान नहीं होता जी। हम तो आत्म मजबूर हो जाते हैं कुछ करने के लिए, फिर ये दुकानदार साथ कब तक लड़ेंगे जी? हम प्रशासन को करना चाहिए जी, हमें करना पड़ रहा है सर। बिल्कुल, उनके चेहरे पढ़ लीजिए इनके दुकानदारों के कि बड़े मायूस हैं कि इतना किराया देना पड़ता है। और यहाँ मार्केट बिल्कुल बस स्टैंड के साथ है, बस स्टैंड के साथ जो एक रास्ता जाता है वो भी इंक्रोच कर लिया गया है। बता रहे थे जैसे ये कि बिल्कुल मार्केट के अंदर वाहन तो क्या पैदल चलने वालों का भी रास्ता नहीं रहता। इस देवीलाल मार्केट में मैं एडमिनिस्ट्रेटर साहब को जो कि एसडीएम है उनसे भी गुजारिश करूंगा और गुहार लगाऊंगा कि इनकी सुनिएगा जो शिकायत आती है। और आप इंक्रोचमेंट हटाने की बात करते थे तो इधर भी नज़र दौड़ाइएगा कि इस मार्केट के अंदर क्या हाल है। देखते रहिए हादसे की आवाज़। हाँ बताइए। कहना चाहते हैं एक बार एसडीएम साहब से गुजारिश है, वो पैदल चल के एक बार हमारी मार्केट में आए और देखें, उसके बाद जो फैसला करेंगे हमें मंजूर। एक बार खुद वो आके देख ले हालात, पैदल निकल सकते हैं कि नहीं निकल सकते यहाँ से। वो एसडीएम साहब से हाथ जोड़ के गुजारिश हमारी है। तो एसडीएम साहब हम भी कहते हैं कि इनकी बात पे यानी कि ज़रा गौर फरमाए, एक बार पेडेस्टल होके इस रास्ते से गुजरिए ज़रूर और इन लोगों का दुखड़ा और दर्द सुनिएगा कि क्या है। इतना किराया देने के बाद भी ग्राहकों के लिए तरसते रहे। मैं मेरे साथी बड़ी सैनिक के साथ देखता रहिए इसी तरह लोगों की आवाज़